आप सभी को नमस्कार और जय श्री बाबोसा। सबसे पहले तो मैं बाबोसा भक्त मंडल की तरफ से आप सभी मीडिया कर्मी, मीडिया के हमारे साथी जो यहाँ पधारे हुए हैं, उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी देख पा रहे हैं कि आज बाबोसा भगवान के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। राजस्थान के चोरू धाम में बाबोसा भगवान का मंदिर है और पूरे देश में इनके जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। बाबोसा भगवान को पवन पुत्र हनुमान की शक्ति के रूप में पूजा जाता है। इनके बारे में रामायण में बहुत प्यारा वर्णन आता है कि कैसे बाबोसा भगवान का जन्म हुआ है। परम आराधिका मंजू बाईसा बाबोसा भगवान की मुख्य साधिका हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में घर घर जाकर बाबोसा भगवान की खुशबू फैला रही है, उनकी महिमा फैला रही हैं। कि इस कार्यक्रम में भारत के लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी अपने आने की सहमति उन्होंने प्रदान की है। भारत के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी उन्होंने अपनी आने की स्वीकृति प्रदान की है। और इसके अलावा दिल्ली के कई गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्र के संगठनों के प्रमुख व्यक्ति कल इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जो कि शाम को 7 बजे से प्रारंभ होगा जापानी पार्क, रोहिणी, दिल्ली में। से कितने बजे तक है, दोबारा बता दें, जो लोग आना चाहते हैं उसका एड्रेस। इस कार्यक्रम का समय है शाम को 7 बजे से, और जैसे कि हमारा परंपरा रही है, हम कार्यक्रम समापन का समय निर्धारित नहीं करते हैं। निर्धारण प्रभु इच्छा तक, जितनी देर बाबोसा भगवान चाहे, लेकिन सामान्यतः लगभग रात को 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलते हैं। मैं एक बार पुनः कार्यक्रम का एड्रेस बता देता हूँ। निःशुल्क प्रवेश है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीटें वितरित की जाएगी। जो इस पृथ्वी पर कोई पॉसिबल होने वाली चीज़ है तो हमारे यहाँ वो इम्पॉसिबल नहीं हो सकती है। यह हम बाबोसा भक्तों का पूर्ण विश्वास है। हम जो कर जाते हैं वो हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक प्रेरणा मिलती है लोगों को। हमारे यहाँ जो संगठन है उसमें किसी को किसी भी तरह की मंच की कोई भूख नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये मेरे कारण नहीं हो रहा है, ये बाबोसा भगवान के चमत्कार के कारण हो रहा है। आज कोई ना कोई चमत्कार हर भक्त के साथ हो रहा है। अगर आपको समय मिले तो 2 मिनट आप ऊपर वापस होते हुए देखना कि कितना जुनून है लोगों में। यह जुनून कैसे आता है? मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं आएगा। ये जुनून होता है कि उनकी कोई भी मनोकामना, इच्छा होती है, अगर उसके हित में हो तो बाबोसा भगवान उसको पूरी करते हैं। जब इच्छाएँ पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है, तो क्या होता है, वो इस तरीके से जुड़ जाता है ना। तो अब यहाँ बैठे हुए हैं ये संजय जी, इनका पैर काटने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि शुगर के कारण इनका पैर कटेगा। ये बहुत उत्साहित हो गए। जब बाईसा कलकत्ता गई तो जब उनको पता चला कि ऐसी बात है, तो बाईसा इनके यहाँ जोत की है, इनको आशीर्वाद दिया है। आज ये खुश हैं। क्यों संजय बाबू, है ना? तो क्या ऐसे भक्त जब उनके साथ कोई ऐसे चमत्कार हो जाते हैं ना, तो वो तरीके से जुड़ जाता है। यहाँ कोई चंदा नहीं है, कोई पर्ची नहीं कटती है। सबसे बड़ी बात, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ कोई पर्ची 1.25 रुपये की नहीं कट सकती। आप ऊपर से कहीं घूम लो, कोई बुक्स यहाँ नहीं मिलेगी। कल का प्रोग्राम जो मिक्सर महोत्सव हमारा प्रोग्राम है, चौथ की रात हम जगाते हैं, उसके अंदर अगर आप आके देखेंगे और जो बच्चों का, जो हमारे नवयुवकों का जो जुनून देखेंगे, वो देखने लायक मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि मंजू बाईसा के पास हजारों बच्चे हैं जिनमें किसी भी तरह की कोई बैड हैबिट्स नहीं है। किसी भी तरह का उनको मनोदशा कोई खराब होती है, कुछ ऐसा होता है ना, तो वो अपनी वाणी से उनको संबोधित कर उनको संबल और शक्ति देती है और उनको कहती हैं कि तू एक इंसान है। मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलता है, बड़े योनि के साथ निकलने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। हम कहते हैं ना, पहले हमारे यहाँ किसी को अंगूठा दिखाते थे तो कितना गलत समझते थे, अरे यार अंगूठा दिखा रहा है। आज वही थंबल का निशान है।
है ना। पहले हम लोग किसी को थूक देते थे ऐसे, अरे थूक रहा है, लेकिन वो नज़र उतारती थी हमारी महिलाएं, पुरानी महिलाएं सुंदर लगते थे ना, तो या तो ऐसे नज़र उतारती थी या थू करके छुटकारा। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, अगर देखो आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी कल समय निकाल के आप आओगे तो आपको ऐसा कीर्तन मिलेगा जो कभी आपने देखा नहीं होगा। यह मैं स्वर्ण अक्षरों में लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको। जय श्री बाबा। बोल बाबा साहब भगवान की जय।